पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर और किसान के दिवस के उपलक्ष्य में पंजाब सिंध बैंक हापुड़ की मुख्य शाखा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायियों को फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर क्षेत्र में आर्थिक सहायता प्रदान करना था, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़े और वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान कर सके। पंजाब सिंध बैंक, जिसकी स्थापना 1908 में हुई थी और वर्तमान में इसके देश भर में 1600 से अधिक शाखाएं हैं, ने इस अवसर पर 200 किसानों और उद्यमियों को सीधे ऋण वितरण किया। बैंक ने बताया उसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और नीचे दबे वर्ग के लोगों तक वित्तीय सहायता पहुंचाना है, ताकि वो अपने व्यवसाय और कृषि गतिविधियों को सुचारू रूप से चला सके और आर्थिक सशक्तिकरण हासिल कर सके। समाचार भारत न्यूज चैनल से मेरठ मंडल प्रभारी आलम टाइगर के साथ जाफर कुरैशी की खास रिपोर्ट। पूरे देश में कैंप्स लगा रहा है, जिसमें कि एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हम लोन्स का वितरण करेंगे। आज यहाँ हापुड़ में भी इसी उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए हैं और ब्रांच की हमारी जो अच्छी कस्टमर्स हैं, अच्छी पार्टियां हैं, उनको आज ऋण वितरण किया जाएगा। करीब 200 करोड़ का ऋण वितरण की संभावना है यहाँ पे और सभी कस्टमर आ चुके हैं और हम लोग अपना काम शुरू करेंगे अभी थोड़ी देर में ही। तो पंजाब सिंध बैंक 100 साल से पुराना बैंक है। 1908 में इसकी अमृतसर में नींव रखी गई थी। उसके बाद से लगातार ये प्रगति कर रहा है। आज हमारी 1600 से ज़्यादा शाखाएं हैं और मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि जो नीचे तबके के लोग हैं उनको ऋण वितरण किया जाए, जिससे कि इकॉनमी में उनका योगदान बढ़े। और इसी उद्देश्य से फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर हमारा फोकस्ड एरिया है। तो आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि एक सफल कार्यक्रम होगा और इस तरीके के कार्यक्रम हम भविष्य में भी करते रहेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो अन्नदाता है, जो कृषि में लोग लिप्त हैं, जो कृषि में अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें पंजाब सिंध बैंक भी अपना योगदान दे सके। इसी फोकस के साथ आज हम लोग यहाँ पे बैंक द्वारा कितने वर्ष से कार्यक्रम किया जा रहा है? ये लगातार करीब हर वर्ष किया जाता है, वन वे और द अदर। कभी एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है, कभी ऋण, जैसे आज हम लोग फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं। लगातार हर क्वार्टर में इस तरीके के हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। नमस्कार, मैं महेश अग्रवाल, आंचलिक प्रबंधक नोएडा। तो हमारे पास अंचल नोएडा में 9 जो है जनपद हैं, जिसमें हापुड़ भी एक है। तो आज हमने किसान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे फूड एंड एग्रो और साथ ही एमएसएमई इसका ऋण वितरण समारोह रखा है, जिसमें तकरीबन 80 करोड़ के जो सैंक्शन है वो हम आज दे रहे हैं और इसके साथ ही 120 करोड़ के जो हमारी लीड्स हैं, जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल्स हैं, तो कुल मिला के 200 करोड़ का जो ऋण वितरण है वो आज हम इसमें पूरा मोबिलाइज करेंगे। और साथ ही जो भी हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, जो हमारे अच्छे जिनको इस बारे में उत्तेजना थी कि फूड एंड एग्री इंफ्रा एमएसएमई के बारे में जो जानकारी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने एक सेमिनार भी रखा है आज, जिसमें पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से जितनी भी स्कीम्स हैं और क्या उनके लाभ हैं, किस तरह का हम उसमें बेनिफिट्स दे रहे हैं, क्या कोलेटरल है, क्या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस बारे में सारी जानकारी डिटेल में दी जाएगी। तो मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारे टॉप मैनेजमेंट है। आज महाप्रबंधक श्री पंकज द्विवेदी जी हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस से आए हैं इसके लिए स्पेशली, और एमडी साहब, ईडी साहब और सभी टॉप मैनेजमेंट का धन्यवाद है कि इस तरह का एक इवेंट करने के लिए हमें जो अनुमति मिली है, और इसको हर साल इसी तरह से मनाया जाएगा। तो डिफरेंट जो अलग एरियाज़ हैं वहाँ पे जिस तरह से बदल के इसको एवरी ईयर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। किसानों को कितना लाभ मिले? इसके अंदर देखिए, किसानों को फूड एग्रो, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, एग्री इंफ्रा हो गया, इन सबको मिला के बेसिकली जितनी भी स्कीम्स हैं उसको इस तरह से बनाया गया है कि उसमें हर तरह का बेनिफिट जो है वो उनके मद्देनज़र, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मद्देनज़र देखा गया है। तो इसमें कोई भी अमाउंट डेफिनेट नहीं की जाती, उनकी नीड बेस्ड है। जो उनकी ज़रूरत है, जितना उनको ऋण चाहिए, उस हिसाब से हम उसमें एनालाइज करते हैं कि हम उसको किस तरह से दे सकते हैं। और न्यूनतम ब्याज दर है 7.59 की ब्याज दर से शुरुआती दर है उसके अंदर, और डिफरेंट उसमें तरह का है कि कोलेटरल भी होता है, उसमें हम न्यूनतम कोलेटरल लेते हैं उसके अंदर, और कुछ स्कीम में तो जो है वो कोलेटरल ना के बराबर ही है। तो ये पूरा लाभ किसानों के लिए है। धन्यवाद।